हेलो बिलासपुर। तो आज मैं बिलासपुर कुछ काम से आया था, कुछ फंक्शन अटेंड करने। और मैं रायपुर से आया हुआ हूँ, फैमिली भी आ रही है तो उनको पिक करना है और मुझे आज यहाँ से आगे जाना है और वापस इधर से होते हुए जांजगीर के लिए निकलना है। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। इधर सोना दिख रहा है क्योंकि वो जो है पुरानी बिल्डिंग है और उसको तोड़ ताड़ के इसको नया अपग्रेड वर्जन मतलब मॉडर्न स्टेशन बना रहे हैं। जैसे लाइक भोपाल का आपका कमलापति है, काइंड ऑफ सेम स्टेशन ये भी बनेगी। और ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रहा है ये 1890 की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, तो इसको कुछ छेड़ाखानी नहीं किया जा रहा है, उसको एज इट इज़ रहने दिया जा रहा है। यहाँ कुछ कुली भाई खड़े हुए थे, तो एक कुली भाई ने मुझसे बात भी किया, मैं वो रिकॉर्ड नहीं किया। आप सामने देखेंगे ये टिकट घर है। यहाँ पे आप बिलासपुर में जब आते हो तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेंडिंग मशीन भी है, तो खुद से बुक कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ रेलवे स्टेशन के अंदर, जहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना देखना है। तो जैसे मैं अंदर गया, देखिए दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है स्टेशन पे, जहाँ पे आपको बैठने के लिए काफ़ी सारी सीट एक जगह पे मिलती है। तो मुझे ऐसा कोई और स्टेशन देखा नहीं जहाँ पे। फिर मैंने आगे चलते हुए गया और आगे चलते हुए गया तो मुझे जो फ्रेम मैंने बोला था मॉडर्न स्टेशन, राइट, तो ये उसकी डिज़ाइन है कि हमारा बिलासपुर का रेलवे स्टेशन बनने के बाद मॉडर्न जब दिखेगा मॉडर्न लुक में तो कैसे नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह से आएगी, लुक लाइक एन एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छी गार्डन है, ग्रीन है, सोले वाली 3 पानी टंकी भी दिख रही है, नेशनल फ्लैग है हमारा। तो ये काफ़ी ग्रीन ट्री वगैरह लगाया जा रहा है, तो ऐसा बनेगा। फिर मुझे इसी बीच भूख लगी, मैं चला प्राइस चेक करने। मैंने सैंडविच पूछी बट सैंडविच अच्छा नहीं था, मैंने ढोकला ले लिया। और ढोकला खाएंगे, गुजराती बनेंगे। ढोकला के साथ एक मिर्ची भी दिया था जो अच्छा नहीं था, तो मैंने चटनी में डिप किया। मीठी चटनी थी, मीठी उतनी खास नहीं थी, और टेस्ट एज इट इज़ स्टेशन वाली बैक गंदी थी, बट मजबूरी है, खाना पड़ेगा। भूख लग रही थी भाई, सुबह से निकला कुछ नहीं खाया, तो मैंने खाया मन मार के। और मैं खाते हुए लुत्फ़ उठाया, तभी मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर जहाँ पर लिखा था कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बदलनी है, 5 घंटे के इंतजार। तो दोस्तों गाड़ी तब भी लेट आती थी जब रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए थे। और सामने पोर्ट जो दिख रहे बोर्ड, वहाँ से मैंने पानी लिया और पानी पीकर निकल पड़ा। तो यहाँ की खास बात है दोस्तों, रेलवे स्टेशन में देखेंगे जब, तो 4 से पहले जाए 1 2 3 4 5 आपके राइट साइड है और सेकंड बची हुई लेफ्ट साइड है। अगर उसके फ्रंट में खड़े थे एक लेफ्ट साइड राइट साइड, तो मुझे जानी थी 5 नंबर पे। मैं निकल पड़ा, चलते हुए जा रहा हूँ अपने टिकट्स के साथ। तो बिना टिकट के आप अंदर कभी मत घुसना, टीटी कभी पकड़ लेंगे भाई हो। तो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले रखा था, टिकट क्योंकि मैं दूसरी ट्रेन से आया था। तो फिर मैं पहुंच गया, जैसे कि मुझे जाना था 5 नंबर पे, मैंने 5 नंबर साइड मुड़ी और आगे निकल गई। तो मैं पटरियों को देखते हुए, एक मुझे गाड़ी दिखी येलो कलर की, पता नहीं गाड़ी किस चीज़ की होती है, क्या चीज़ काम करता है, बट रेलवे में कुछ तो होगा मेरे ख्याल से, पटरी वगैरह को मैनेज करने का काम होती है। मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीटी एक साथ थे। दूसरों की ट्रेन आ गई बट मेरी ट्रेन नहीं आ रही थी। ट्रेन भाई रेलवे स्टेशन पे वेट करना, वो भी लेट लतीफ़। जो ट्रेन 10 बजे आनी थी वो 10:30 बज गई, अभी तक नहीं आया। इसी बीच मेरी ट्रेन आ गई और मेरे बांगड़ू लोग पहुंच गए। मैं बांगड़ू से मिल लिया। बांगड़ू ने कान में वाला पहना जो काफ़ी फेमस है, अभी ठंड में बचने के लिए गाना काफ़ी चल रहा था, तो आपने देखा हो। तो फैमिली को लेकर मैं निकल पड़ा जहाँ हम लोग को जाना था। तो मैं भाई स्टेशन पे खड़े रहकर ही मैंने ऑनलाइन ऑटो बुक कर लिया था। रीज़न बिहाइंड, आप प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर स्टेशन में ऑटो वाले से बार्गेनिंग करोगे तो जो आपको 100 रुपये मिल जाए उसके लिए 200 या 300 मांगते हैं। तो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया और मेरी ऑटो वहीं पे आ गया। मैं ऑटो पे सवार हुआ और निकल पड़े मंजिल की ओर। इसी बीच मैंने देखा बिलासपुर पर कुछ रोड काफ़ी अच्छे थे, बट एज इट इज़ बिलासपुर में रोड तो कुछ जगह अच्छे हैं क्योंकि डीआरएम ऑफिस रेलवे ऑफिस है और रेलवे कॉलोनी थोड़ी अच्छी दिखेगी। बट जैसे ही आगे पहुंचा वही रोड, गड्ढे, टूटे सड़कें, वो सारी मुझे चीज़ें दिखने लगी थी। तो वही कॉमन है, वो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे टूटा हुआ। ये देखते हुए मैं निकल पड़ा अपने यहाँ रास्ते की ओर। भूख लग रही थी, इसी बीच अरपा नदी आ गई। तो ये अरपा नदी बरसात में काफ़ी पूरा भरा हुआ रहता है। मैं लास्ट टाइम बरसात में आया था, अभी नॉर्मल है। तो भूख लग रही थी, हमने वो एप्पल बेर आती है ना, वो रखे थे बैग में 2-3, तो खाना शुरू कर दिया क्योंकि खाते रहना चाहिए, खाते पीते मज़े करते जाओ और इन्जॉय करो। मैंने ऑटो वाले भाई साहब को बोला, भैया भगा गाड़ी, धनो भगाओ, कार को पीछे करो। लेकिन ऑटो वाले भैया वो अपनी स्पीड में चल रहे थे। फिलहाल हम मंजिल पे पहुंच गए। जैसे मंजिल पे पहुंचे वो हमें गाय मिल गई, तो गाय मेरे बांगड़ू के पास आके बैठ गया। बांगड़ू गाय के साथ खेल रहा था, बट गाय को लग रही थी भूख, तो हमने डिसाइड किया ब्रेड लेकर आते हैं। फिर हमने कहीं दूर के वहाँ पे शॉप जो दिख रहा था वहाँ से ब्रेड खरीद कर लाया और बांगड़ू ब्रेड खिलाने लगा। जब बांगड़ू ब्रेड खिला रहा था तो गाय उसके पास आ रही थी और थोड़ा बहुत उसको भी डर लग रहा था कि गाय उसको ना कुछ कर दे। तो मैंने समझाया गाय कुछ नहीं करेगी, तुम चुपचाप ब्रेड खिलाओ। हमने उसको ब्रेड खिलाया और मानो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। ब्रेड खिलाने के बाद कार्यक्रम अटेंड किया और वापस हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। अब जब स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ियां आ रही थी। एक लाल गाड़ी खड़ी हुई थी, दोनों साइड गाड़ी खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, और हमारी गाड़ी थोड़ी सी लेट चल रही थी 15 मिनट, क्योंकि ये जैसे प्लेटफॉर्म से जाएगी तब मेरी गाड़ी आएगी। तो हम वेट करते कभी गाड़ी यहाँ से प्लेटफॉर्म से निकले। बांगड़ू भाई बड़ी मस्ती मूड में था, तो इधर येलो कलर की गाड़ी, पता नहीं कौन सी गाड़ी, काफ़ी प्रीमियम लग रही थी भाई। ये जो बिलासपुर पे आई, एक तरफ लाल सिग्नल एक तरफ हरा सिग्नल, बट नीला सिग्नल आ गया इसी बीच। और नीला सिग्नल जैसे ही आया दोस्तों हम काफ़ी पीछे हो गए थे, छोटी गाड़ी होती है मेमो,
तो लगा कि यहाँ पर रुकेगी, फिर दौड़ कर हमने पकड़ा, लास्ट बोगी बैठे जाकर, और बांगड़ू फिर चना बूट खाने लगा। चना बूट उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन हम एक चीज़ अच्छी चीज़ किए दोस्तों, हमने चना बूट खाने के बाद छिलका ट्रेन पे नहीं फेंका, उसको अपने बैग में डाला, क्योंकि ट्रेन को गंदा नहीं करना चाहिए। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद बांगड़ू को खिड़की मिल गया, विंडो सीट, भाई जनरल में विंडो मिलना बड़ी बात है, विंडो मिल गया, विंडो में जाके बैठ को खाते हुए चने बूट का छिलका बाहर, और बाहर पता है रात को क्या उधर देख रहा था, क्या मज़ा आ रहा था। इसी बीच हमारी जर्नी खत्म हुई और हम पहुंच गए बिलासपुर से नयाला जांजगीर। जांजगीर पे जो ओवरब्रिज जो बनी हुई है ट्रैक क्रॉस करने के लिए, काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगा रखी थी। बहुत दिनों बाद जांजगीर आए हैं, और लास्ट टाइम आया था तब ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ थी नहीं, बट अभी लाइट वाइट लग गई है। तो मैं बिलासपुर में रहता हूँ ना, रायपुर में रहता हूँ, मैं रहता हूँ चांपा में, बट आदमी हूँ जांजगीर में। तो जांजगीर पे जब आया बांगड़ू खुश हो गया था, क्योंकि वो अपने घर वापस आ गया। तो बांगड़ू से मैंने उसका रिव्यू लिया कि आपको बिलासपुर से रायपुर आने के बाद आज आपकी ट्रेन जर्नी थी, कैसा लगा। ही वॉज सो हैप्पी। तो मैं आपको बताऊंगा उसका रिव्यू लेके, बच्चे से बात करेंगे कैसा लगता है। तो हम पहुंच गए, बाहर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रेलवे स्टेशन पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसको भी अपग्रेड किया रहा है, और इसका व्यू मुझे मिला, बच्चा बड़ा खुश था। इसी बीच हम भी पहुंच गए स्टेशन, और हम वेट कर रहे थे अपने रिलेटिव्स की, क्योंकि हमने गाड़ी मंगाई थी, हम वीआईपी हैं। और अब जैसे ही बाइक आई, बाइक में हम दोनों लोड हुए और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और मंजिल को निकलते हुए जा पहुँचे बांगड़ू के घर। जब बांगड़ू घर पहुँचे, बांगड़ू ने अंगूर मंगाया था और अंगूर खाता रहा। और इसी बीच आज का ब्लॉग ओवर करते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आज का आपको ब्लॉग, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।